हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम अर्पण में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज है चैत्र नवरात्रि का छठा दिन। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। मां कात्यायनी देवी दुर्गा जी का छठा अवतार है। शास्त्रों के अनुसार देवी ने कात्यायन ऋषि के घर उनके पुत्री के रूप में जन्म लिया, इस कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ गया। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी गई हैं। शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में प्रयासरत भक्तों को माता की उपासना अवश्य करनी चाहिए। आज हम आपको प्रसिद्ध देवी धामों के दर्शन कराएंगे। तो चलिए स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं भोपाल का प्राचीन माता मंदिर, रायपुर का बंजारी देवी धाम, मंदसौर की नालछा माता और सरायपाली का दुर्गा देवी धाम। देश में हर तरफ इस वक्त नवरात्र में माता के नाम की धुन सुनाई दे रही है। माता के दर्शन करके भक्त दूर दूर से पुण्य लाभ ले रहे हैं। माता की कृपा पाने के लिए भक्त व्रत रखते हैं, कई बेसहारों की सेवा भी करते हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे भक्त माता के दर्शनों के लिए लालायित हैं। मां की एक झलक पाने के लिए भक्त कई कई घंटे कतार में इंतजार करते हैं। मां दुर्गा बहुत ही दयालु हैं, अपने बच्चों की हर दुख बाधाएं दूर करती हैं। माता दुखों का हर कर सबका कल्याण करती हैं। मां आदिशक्ति के कई रूप है। माता कहीं मूर्ति के रूप में विराजती हैं, तो कहीं उनकी जोत जलती है, तो कहीं वो स्वयंभू पिंडी के रूप में विराजती हैं। राजधानी भोपाल में ऐसा ही एक प्राचीन माता मंदिर है जो करीब 150 सालों से आस्था का केंद्र है। तो चलिए हम भी करते हैं दर्शन। राजधानी भोपाल के माता मंदिर चौराहे पर स्थित है माता शीतला का प्राचीन मंदिर। माता शीतला ने मंदिर के मुख्य पुजारी के दादा के स्वप्न में आकर नीम के पेड़ के नीचे अपनी मूर्ति होने का संकेत दिया था। पेड़ के पास खुदाई करने पर पिंडी रूप में माता की मूर्ति निकली, जिसके बाद यहाँ पर माता शीतला का मंदिर बनवाया गया। तब से अब तक ये मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। शीतला माता की मूर्ति जो है हमारे परदादा को स्वप्न हुआ था कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे निकालो। फिर उन्होंने वहाँ पर खुदाई की और शीतला माता को स्थापित किया। ये आप वृक्ष देख रहे हैं, इस वृक्ष से शीतला माता को यहाँ से निकालकर वहीं उनके सामने उनकी स्थापना की गई। जब से प्राचीन मंदिर माता मंदिर के नाम से जाना गया। मैं यहाँ 18 साल से आ रही हूँ और मैं 19 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। हम लोगों ने जो चीज़ भी यहाँ मांगा हर चीज़ पूरी हुई, और ऐसी माता की शक्ति है कि उसके लिए तो कहना क्या। मतलब कुछ भी आप मांग के देखिए और जो ना पूरा हो तो कहिए। मतलब आज कितने सालों के हम लोग को कोई भी दिक्कत होती है, हम लोग इनका नाम लेते हैं, वो चीज़ आसानी से हो जाती है। तो ये है माता की कृपा, ये माता मंदिर की। तो मुझे तो मंदिर के आगे ऐसे लगता है कि बिना कुछ लिए अन्न जल ग्रहण ना किए और यहीं बैठे रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिछले कई सालों से न केवल राजधानी बल्कि दूर दराज से भी भक्त अपनी परेशानियों को लेकर माता के दरबार में आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता शीतला अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आए, कोई भी विपदा आए, माता के दर पर मत्था टेकते ही माता सब दुख दूर कर देती है। मैं तो करीब यहाँ 6-7 साल से रहा हूँ। अभी बीच में लास्ट कोविड टाइम में मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई थी पोस्ट कोविड के कारण। मैं बहुत जगह गया, सब जगह से बड़ी स्थिति गंभीर दिख रही थी। तो मैंने कहा माता मंदिर चलता हूँ, कोई सहारा नहीं था उस समय। तो डॉक्टर ने मना कर दिया, तो हम आ रहे थे तो माता मंदिर बंद हो गया था उस समय। मैंने कहा माता जी ने भी दरबार बंद कर लिए, लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी खड़ी की उसी समय पंडित जी ने दरवाजा किसी कारण से खोला। तो मुझे एहसास हुआ कि माता जी ने मुझे, और उस दिन से मेरी वाइफ इम्प्रूव होती गई। मैंने दर्शन किए और माता जी का प्रसाद रात में ले गया, करीब मुझे लगता है 11 साढ़े 11 बजे होंगे या 12 बजे। उसके बाद माता जी का
मेरी वाइफ इम्प्रूव हुई और अच्छी हो गई, मैं बहुत विश्वास करता हूँ। पिछले करीब 150 सालों से माता शीतला ने अपनी कृपा और शीतलता से अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी की है। माता शीतला मंदिर की प्रसिद्धि की वजह से राजधानी की मुख्य सड़क का नाम ही माता मंदिर के नाम पर है। इस सड़क से गुजरने वाला हर व्यक्ति माता के दरबार में अपना शीश नवाकर ही गुजरता है। माता सभी की बिगड़ी बनाने वाली है। माता शीतला के जयकारों से मंदिर गूंज उठता है। नीलम गुरवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। माँ दुर्गा के कई स्वरूप हैं। इन रूपों में एक रूप अन्नपूर्णा माता का है। तीनों लोकों में भरण पोषण प्रदान करने वाली माँ अन्नपूर्णा मध्य प्रदेश के इंदौर में विराजती हैं। माता रानी के दर्शन के लिए भक्त यहाँ दौड़े चले आते हैं। इंदौर के महुनाका के करीब स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर, इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण आर्य और द्रविड़ स्थापत्य शैली के मिश्रण से करवाया गया। गर्भगृह में विराजित मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा जयपुर से लाई गई। मंदिर परिसर में लक्ष्मी कुंड यज्ञ को देशव्यापी प्रसिद्धि प्राप्त है, जिसमें देश भर से भक्त आकर हवन और यज्ञ करवाते हैं। मंदिर की अद्भुत शैली विश्व प्रसिद्ध मदुरई के मीनाक्षी मंदिर से प्रेरित लगती है। 4 बड़े हाथियों की मूर्ति से सुसज्जित द्वार बहुत ही भव्य है। मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े हाथियों की प्रतिकृति देख ऐसा लगता है जैसे मंदिर के 4 द्वारपाल इस पावन स्थल की सुरक्षा कर रहे हैं। ये चारों हाथी आने वाले भक्तों का स्वागत करते दिखते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर में वैसे तो कई विविधताएं हैं। मंदिर प्रांगण में मां अन्नपूर्णा के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। मंदिर परिसर में बना काशी विश्वनाथ मंदिर और वेदों का मंदिर भक्तों को आकर्षित करता है। मध्य प्रदेश में इंदौर इकलौता ऐसा नगर है जहां बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर शिव मूर्ति और ज्ञान के भंडार वेद की महत्ता को दर्शाया गया है। मैडम ये कम से कम 25 साल हो गए हमको आते आते। पापा तो मतलब बहुत टाइम से आ रहे हैं, बहुत टाइम मतलब बरसों से मतलब माता जी के आशीर्वाद से आ रहे हैं यहाँ पे। तब जो है हम आज जो कुछ है माता जी के आशीर्वाद से ही है, तो माता जी की कृपा से ही सब कुछ चलता है सब कुछ। हाँ, बहुत ही पुराना मंदिर है और कहते हैं यहाँ जो मांगो मुरादें पूरी होती है। मैं 88 से आ रहा हूँ। माता जी की कृपा बहुत रही है मेरे ऊपर, और वैसे पिछले 5-6 साल से जो माता जी का पहला श्रृंगार है वो माता जी की कृपा से अपने द्वारा होता है। और बाकी जय माता दी। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही मुझे तो खुशी है। मैं तो हर साल कम से कम 12-13 साल से आ रही हूँ यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध मंदिर है ये। अन्नपूर्णा मंदिर की मान्यता है कि जो भी भक्त माँ का श्रृंगार करवाता है या चोला भेंट करता है उस पर माँ की विशेष कृपा बनी रहती है। आज भी माता के दर पर कई ऐसे भक्त आते हैं जो यहाँ छात्र के रूप में आते हैं और आज माँ की कृपा से बड़ी सफलता को प्राप्त कर धन धान्य से परिपूर्ण हुए। कई परिवार ऐसे हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी माता रानी की सेवा करते करते बढ़ रही है। माता रानी की भक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि माँ की एक झलक पाने के लिए बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक नंगे पांव माता के दरबार में दौड़े चले आते हैं और माता की आराधना के लिए विशेष रूप से उपस्थित रहते हैं। नवरात्रि में विशेष आकर्षण का केंद्र यहाँ होने वाला यज्ञ और विशेष आरती है। ऐसा कहा जाता है कि 9 दिन माँ दुर्गा के श्रृंगार के साथ ही विशेष यज्ञ और हवन होता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी नवरात्रि का समय बहुत ही भाग्यशाली बताया गया है। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन समय प्रकृति में नए जीवन और नई उम्मीद का बीज प्रस्फुटित होता है, जिसके चलते जनमानस में एक नई ऊर्जा का संचार शुरू हो जाता है। ऐसे समय में माँ दुर्गा की पूजा कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करने से माता से सुख समृद्धि का वर प्राप्त होता है। नवरात्रि के अवसर पर मंदिरों की सजावट और भव्यता को देख मन आनंदित हो उठता है। माँ की आरती का अविस्मृत पल श्रद्धालुओं के जीवन में
नए शक्ति को संचालित करता है। मां की आरती में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में भक्तजन प्रतिदिन मंदिर पहुंचते हैं। शालिनी हाडिया, IBC 24, इंदौर। इंदौर में अपने अद्भुत स्वरूप में विराजती है मां हरसिद्धि। 255 साल पुराने मां हरसिद्धि माता मंदिर में 12 महीनों भक्तों का तांता लगा रहता है। तो चलिए करते हैं मां हरसिद्धि के दर्शन। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मां दुर्गा के कई स्वरूप विराजमान हैं। इन स्वरूपों में से एक रूप मां हरसिद्धि का भी है। मां हरसिद्धि माता मंदिर में 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। 255 साल पहले बावड़ी से माता की मूर्ति निकली थी। माता हरसिद्धि मंदिर की स्थापना 21 मार्च 1766 को हुई थी। मंदिर का संचालन और पूजन होलकर ट्रस्ट द्वारा संभाला जाता है। हरसिद्धि माता मंदिर के गर्भगृह में देवी हरसिद्धि का एक और स्वरूप सिद्धिदात्री विराजित है। माता हरसिद्धि के साथ साथ ही मंदिर परिसर में मां महालक्ष्मी, मां कालिका और मां सरस्वती विराजमान है। मंदिर के सामने दीप स्तंभ के नीचे ही बावड़ी थी, जिससे मां का विग्रह निकला था। ये मां भगवती का यह मंदिर जो है लगभग 250 वर्ष प्राचीन है। अहिल्याबाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और किंवदंती ऐसी है कि मां की मूर्ति ये स्वप्न देकर के सामने स्थित बावड़ी से निकली थी। मां की यह चतुर्भुजा मूर्ति है। नवरात्र में हजारों लोग दर्शन करने आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर के और मां उनकी मनोकामना पूर्ण करती है और सभी भक्तों को सुख संपत्ति और वैभव देने वाली है। नवरात्र में पूरी 9 दुर्गाओं की उपासना से भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। माता रानी सबकी इच्छा पूरी करती है। माता के दर पे किसकी सभी की होती है, तो मैं भी इसी माता की बेटी हूँ, तो मेरी भी हुई है। मंदिर के गर्भगृह में मां हरसिद्धि महिषासुर मर्दिनी रूप में विराजमान है। माता की दाहिनी भुजा में तलवार, त्रिशूल और बाईं भुजा में महिषासुर का मुंड लिए माता सिंह पर सवार है। नवरात्रि के समय माता हरसिद्धि धाम के घट घट में भक्ति और शक्ति का मेल दिखाई पड़ता है। मेरे को 20 साल हो गए शादी से, तब से मैं आती हूँ यहाँ हर दोनों चैत में और उसमें दोनों नवरात्रों में यहाँ कंटिन्यू आती हूँ और मिलता तो सब कुछ ऐसे ही बिना मांगे ही। माँ तो बच्चों से दूर है ही नहीं, पर वो हमारी श्रद्धा है जो हम आते हैं कंटिन्यू यहाँ पर। हम तो बचपन से ही आ रहे हैं यहाँ पर और काफी हम नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। माता हमारी मुरादें पूरी करती हैं और हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है माता के दरबार। बस सब स्वस्थ रहे और हमारा पूरा शहर और देश कोरोना मुक्त हो। यहाँ जितने भक्त आते सबकी मुरादें पूरी होती है। हरसिद्धि माता का नाम ही हरसिद्धि है। सबकी सिद्धि पूरी करती, सबकी कामनाएं पूरी करती माता जी। मंदिर में प्रतिदिन माता का विशेष श्रृंगार कर दिन में 4 पहर माता की आरती की जाती है। आरती में शामिल होने और माता के दिव्य रूप के दर्शन करने भक्त दूर दराज से मां हरसिद्धि के दरबार पहुंचते हैं। कई परिवार आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी माता की आराधना में जुटे हुए हैं। मंदिर प्रांगण में चैत्र और शारदीय नवरात्रि में अष्टमी के दिन मंदिर में हवन और नवमी पर कन्या पूजन, कन्या भोज का भी आयोजन किया जाता है। असहायों को सहारा देने, भूखों को भोजन कराने और दरिद्रों पर दया दिखाने वालों पर माता सदैव प्रसन्न रहती है। शालिनी हाडिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24, इंदौर। देश के 51 शक्तिपीठों में समान ही मध्य प्रदेश के शाजापुर में स्थित राज राजेश्वरी मंदिर की ख्याति पूरे देश में है। माता का ये दिव्य दरबार लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। माता का ये चमत्कारी दरबार सभी के दुख दूर करता है। देश के 51 शक्तिपीठों के समान ही मध्य प्रदेश के शाजापुर में स्थित राज राजेश्वरी मंदिर की ख्याति पूरे देश में फैली हुई है। माता का यह दिव्य दरबार लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। मां राज राजेश्वरी का ये मंदिर अपने आप में बेहद अलौकिक और चमत्कारिक है।
नवरात्रि के दौरान माता के मंदिर में विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, सजाया जाता है। किंवदंतियां है कि शक्ति की 9 देवियां यहाँ नवरात्रि के दौरान साक्षात दर्शन देती हैं। माता रानी का ये प्राचीन मंदिर राजा भोज के समय का है। मुगल बादशाह शाहजहां की माता राजराजेश्वरी के प्रति गहरी आस्था थी। मां के तेज के आगे सभी भक्त नतमस्तक हो जाते हैं और सभी भक्त जयकारे लगाते हैं। जय मां राजराजेश्वरी। अखंड दीपक 50 वर्षों से अखंड दीपक जल रहा है। जो भी भक्त मनोकामना करते हैं उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। नित्य दोनों समय आरती होती है, इसमें विशाल अपार जनता शामिल होती है। महत्वपूर्ण होती है, माँ 3 रूप बदलती है। जिसके बच्चे नहीं होते उसके बच्चे की पूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर की ख्याति के चलते साल दर साल मंदिर का स्वरूप भव्य होता गया। चैत्र नवरात्रि पर लगने वाला विशाल मेला शाजापुर जिले का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन भी है। इस पर्व पर देश भर से मां के भक्तों का जमावड़ा देखा जाता है। शारदीय नवरात्रि के समय माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सुबह और शाम को होने वाली आरती में हजारों भक्त शामिल होते हैं। आज राजराजेश्वरी का जो मंदिर खड़ा है, वह मंदिर एक ऐसी धरोहर है शाजापुर के लिए कि शाजापुर नगर के अधिष्ठात्री देवी के रूप में वो स्थापित है और इसलिए वह नगर की रक्षक देवी है। और हमारे यहाँ माँ के प्रति भक्ति का जो भाव है बहुत अद्भुत है। इसलिए जितने भी त्योहार आते हैं और विशेष करके नवरात्र में यहाँ बड़े हमारा मेला भी लगता है और दूर दूर से लोग जो है दर्शन करने आते हैं, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। माता के इस दरबार को लेकर मान्यता है कि जो भी अपनी मुराद को लेकर यहाँ आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। यही वजह है कि दूर दूर से लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं। कहा जाता है कि माँ के दर्शन मात्र से ही लोगों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अपने आप में एक बड़ा इतिहास समेटे इस मंदिर को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। माता सती का दाहिना पैर यहाँ गिरा था, उसके बाद से ही शक्तिपीठ की स्थापना हुई। हजारों वर्ष पुराना होने के बाद भी माँ के प्रति लोगों की आस्था सालों से इसी प्रकार बनी हुई है। माँ के दरबार में हर वर्ग, हर समाज, हर संप्रदाय के लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाएं रखते हैं और माँ के दरबार से उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। किसी समय इस मंदिर के पास बहने वाली नदी चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता था, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। खास बात यह है कि इस मंदिर में पिछले 47 साल से अखंड ज्योति प्रज्वलित है। राजराजेश्वरी मंदिर अति प्राचीन है। ये एक समय था जब शाजापुर नगर न होकर छोटे छोटे गांव एवं डेरों की बसाहट हुआ करती थी। कालांतर में ये मंदिर सिंधिया परिवार के आधिपत्य में आया और माधवराव द्वारा जमीन एवं बावड़ी मंदिर के नाम पर की गई। बताया जाता है कि 1967 में पंडित हरिशंकर नागर को गंधर्वपुरी से शाजापुर लाया गया और मंदिर के पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। तब से उनका परिवार ही मंदिर की सेवा में लगा है। माँ का ये मंदिर अपने आप में अनुपम है। आस्था के बड़े केंद्र के तौर पर माँ राजराजेश्वरी मंदिर देश प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अजीत पराशर, IBC 24, शाजापुर। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको दर्शन कराते चलते हैं माँ दुर्गा के संहार करने वाले रूप माँ काली के। माँ अपने अनोखे रूप में विराजती हैं रायपुर के काली मंदिर में। नमस्कार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित मां काली मंदिर, जिस पर भक्तों की अगाध श्रद्धा है। आकाशवाणी तिराहे पर स्थित मां महाकाली का यह दरबार बहुत ही अद्भुत है। मंदिर में हर रोज भक्त अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुंचते हैं। मां कामाख्या के दरबार में आए नागा साधुओं ने जंगल में माता महाकाली के स्वरूप को निरूपित किया। देवी को प्रतिष्ठापित कर साधु आगे की यात्रा पर निकल गए। मंदिर के पास में स्थित बरगद के पेड़ के नीचे बाबा भैरवनाथ की प्रतिमा स्थापित है। साल 1992 में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। माता की ऐसी छत्र छाया हुई
कि आज की स्थिति में ऐसा है कि हर भक्त की मनोकामना पूर्ण हो रही है। और आज जो भी आप देख रहे हैं ये सब इस माता की छत्र छाया का ये है। और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से मन्नत मांग करके माता से प्रार्थना करके जाता है और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। मात्र 25 साल में ही मंदिर की प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि कोलकाता के तांत्रिक यहाँ तांत्रिक पूजा करने आने लगे। ऐसी मान्यता है कि मां काली की आत्मा कोलकाता में और शरीर रायपुर में विराजमान है। मां काली की प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा में है, जो तांत्रिक पूजा करने वालों के लिए विशेष महत्व रखता है। मंदिर में 11 राजज्योत प्रज्वलित है। मंदिर के नीचे तथा ऊपरी कक्ष में 3551 ज्योत प्रज्वलित करने की व्यवस्था की गई है। माता के दरबार में भक्त अपनी आस्था की ज्योत जलाने दूर दूर से पहुंचते हैं। माता के दरबार में ज्योत प्रज्वलित करने के लिए भक्तों को पहले से ही बुकिंग करानी पड़ती है। नवरात्रि के अवसर पर दरबार में प्रतिदिन जसगीत और अष्टमी के दिन हवन किया जाता है। बहुत से रोते हुए, बिलखते हुए, सिसकते हुए और तकलीफ में आते हुए लोगों को मैंने यहाँ पाया है और खिलखिलाते हुए वापस जाते हुए देखा है मैंने। मैं 2000 से इस मंदिर में आ रहा हूँ। मन में जिस भाव को लेके घर से निकलता हूँ और वापस यहाँ से मत्था टेक के घर पहुँचता हूँ, उसके पहले मेरे मन की मुराद पूरी हो जाती है। लगभग ऐसा हर हमारे मंदिर के भक्तजन और श्रद्धालु के लिए ये बात लागू है। और सभी भक्त दैनिक दिनचर्या शुरू करने के पहले इस मंदिर पे आते हैं, मत्था टेकते हैं, उसके बाद अपने गंतव्य पे, व्यापार पे, नौकरी पे, जिस संस्थान पे भी कार्यरत है वहाँ जाते हैं। और माता रानी उनके सभी मनोकामना को पूर्ण करती है, ऐसा मेरा मानना और देखा हुआ है। हम अभी महाकाली के दर्शन करने आए हैं आकाशवाणी में। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास से नवरात्रि यहाँ मनाया जाता है। और यहाँ हम जो भी अपनी मनोकामना लेके आते हैं वो सच्चे दिल से लेके आते हैं और पूर्ण होता है। रायपुर को प्राचीन समय से अपने तालाबों और मंदिरों के लिए ख्याति प्राप्त है। माता काली का ये मंदिर जन सहयोग से बनवाया गया है। नवरात्रि के समय माता काली की धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी का दिन माता काली को समर्पित है। माता काली का ये दरबार भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करने वाला, भक्तों के सभी दुख दर्द का नाश करने वाला है। माता काली पर भक्तों की श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रिया पांडे, IBC 24, रायपुर।